नज़रीन, ड्रामा सीरियल घाटा में सना यही समझ रही थी कि उसने हमजा से शादी करके सब कुछ पा लिया और हमजा उसका हो गया है। मगर हमजा का दिल तो अभी भी रानिया के लिए धड़क रहा है। सना कहती है, लगता है हमजा ने मुझसे शादी बदला लेने के लिए की है। मुझसे भूल हो गई। मैं हमजा के लिए कुछ भी कर लूं, मगर उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही रहेगी। काश मैं अम्मी के साथ चली जाती, इस तरह तो मेरी जिंदगी और भी अजाब बन जाएगी। अम्मा नानी अलग नाराज है मुझसे। इतने में हमजा की अम्मी आती है। ये तुम हर वक्त क्या मनहूस शक्ल बना के बैठी रहती हो? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तुम पागल हो या ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो? इस घर में कोई नया ड्रामा नहीं चलेगा। मैं तुम माँ बेटियों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। यहाँ का पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। सना कहती, ये सारी नसीहतें मेरे लिए हैं, पर मुझे लगता है कि आप ये सारी नसीहतें अपने बेटे को कर दीजिए, क्योंकि ना तो आपका बेटा मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार है और ना समझने के लिए। सना चली जाती है। हमजा की अम्मी कहती है, इसका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। इतनी 420 लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इसका तो करती हूं मैं बंदोबस्त। दानिश रानिया को कहते, सुनो, अगर यहां पर नाइला आंटी आती हैं और तुमने उन्हें कुछ जरा सी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इस चाकू से गला काट दूंगा। जानती हो ना मुझे मैं क्या कर सकता हूँ। दानिश जोर से चाकू को दीवार पर मारता है, जैसे रानिया को लगे कि वो उसे मारने लगा है। रानिया एकदम डर जाती है। दानिश कहता है, डर गई ना, तो इस डर को याद रखो, अपने दिल में बिठा लो। दानिश जो कहता है वो कर भी देता है। हमजा की माँ रानिया के घर आती है। दानिश की माँ कहती है, आप कैसे आई? बैठिए। हमजा की माँ कहती है, मैं बैठने नहीं आई, मैं साइदा और रानिया से मिलने आई हूँ। नाइला बेगम साइदा को आवाज देती है, साइदा दरवाजा खोलो। इस बात पर नवाब बीबी का चेहरा देखने वाला था। उसे लगता था कि उनका राज खुलने वाला है। दानिश अपनी माँ को इशारा करता है, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूं ना। जैसे ही रानिया दरवाजा खोलती है, दानिश रानिया को पीछे से चाकू दिखाता है। रानिया अपनी चच्ची को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। आप क्यों आई हैं? उस वक्त कहाँ चली गई थी जब मेरे पापा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे? हमें आपकी हमदर्दियों की जरूरत नहीं, आप चली जाएं। हम ठीक हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। नाइला बेगम चली जाती है। नाइला बेगम अपने शोहर को बताती है, मैं साइदा से मिलने गई थी तुम्हारे कहने पर, मगर रानिया ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैं तो हैरान हूं, उस लड़की को जिसके मुंह पे जुबान नहीं थी, उसको जुबान कैसे लग गई? दूसरी तरफ नवाब बीबी कहती है, अब कब तक इस अजाब को हम झेलेंगे? दोनों माँ बेटियों से हमारी तो जान छुड़ा दो दानिश। हर वक्त रो रो कर घर में नहुसत फैला रखी है। वैसे अब तुम्हें क्या जरूरत है इनकी? सब कुछ तो तुमने अपने नाम करवा लिया है। रानिया को तलाक दो और चलता करो। दानिश कहता है, अरे अम्मा, अभी तो बहुत काम बाकी हैं। इन्होंने जाकर अदालत में बयान अभी देना है। दूसरी तरफ साइदा रानिया को कहती है, तुम्हें नाइला के साथ तमीज से पेश आना चाहिए था। वो तो मुझसे मिलने आई थी, पता नहीं क्या सोच रही होगी। नवाब ने पता नहीं इसके बाद तो उसके कान में क्या कुछ भरा होगा, क्या क्या छोड़ा होगा हमारे खिलाफ। रानिया कहती है, अम्मी मैं क्या करती, मैंने कौन सा खुशी से किया है? दानिश मुझे छुरी दिखा रहा था कि अगर कुछ भी उसे बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अम्मा, दानिश बहुत खतरनाक है, हमें उससे हिकमत अमली से निपटना होगा। इधर रानिया दानिश और नवाब बीबी को कहती है, जो तुम कर रहे हो ना, इसका तुम्हें एक दिन जवाब देना पड़ेगा। तुम भी रोगे, पुछताओगे। नवाब बीबी कहते, चल, तेरी जैसी मैंने बहुत देखी है अपनी जिंदगी में। तूने डराया और मैं डर गई। ड्रामा घाटा में इतना ही।